हेलो फ्रेंड्स, खौफ और राज की दुनिया में आपका इस्तकबाल है। ये है हॉरर स्टोरीज़ विद अली और मैं हूँ अली ख़ान। उम्मीद है आप जहाँ भी हैं सलामत, खुश और अपनी ज़िंदगी के लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ इस चैनल पर हम कदम रखते हैं एक ऐसी दुनिया में जहाँ खामोशी भी कुछ कहती है और अंधेरे में भी कई हकीकतें छुपी होती हैं। यहाँ आप सुनेंगे वो कहानियाँ जो दिल को हिला कर रख देती, कुछ वाक़यात जो लोगों ने अपनी आंखों से देखे और कुछ तजुर्बात जो मैंने खुद महसूस किए। हर कहानी आपको एक ऐसे सफ़र पर ले जाएगी जिसमें सनसनी है, डर है और वो साए हैं जो शायद आपको रात देर तक सोने न दे। अगर आप मेरे इस खौफनाक सफ़र में शरीक रहना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगली दहशतनाक कहानी की दस्तक आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो नाजरीन, आइए बढ़ते हैं आज की खौफज़दा कर देने वाली दास्तान की तरफ। आज की कहानी का उन्वान है रूह की प्यास। तैयार रहिए क्योंकि अब कहानी शुरू होती है। कहते हैं कि थर के रेगिस्तान में सब कुछ खामोश है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुने तो रेत के नीचे से आवाजें आती हैं, मध्यम दबी हुई, जैसे कोई अब भी प्यासा है। चांदपुर, वो गांव जो अब नक्शे पर नहीं, जहां कभी खेत लहलहाते थे, बच्चे खेलते थे और औरतें कुएं से पानी भरती थी, मगर अब वो कुआं किसी को पानी नहीं देता, क्योंकि वो खुद प्यासा है और उसकी प्यास रूहों के लिए है। 20 साल बाद आमिर अपने आबाई गांव वापस आया। शहर की शोर हुजूम भरी जिंदगी से उकता कर वो चाहता था कि बाप की विरासती जमीन बेचकर हमेशा के लिए चला जाए। जब वो चांदपुर में दाखिल हुआ तो हैरान रह गया। वो गांव जो कभी जिंदगी से भरा होता था अब सिर्फ सन्नाटे और गिर्द से भरा था। घर टूटे हुए, दरख्तों पर कुएं और दूर कहीं एक कुआं जो हवा में सरगोशियां करता लगता था। जब आमिर ने गांव के बूढ़े फकीर लाला से पूछा, यहां सब लोग कहां गए? फकीर लाला ने नजरें झुकाईं और आहिस्ता से बोला, सब चले गए बेटा, या शायद वही हैं, बस नजर नहीं आते रात को। फकीर लाला ने आमिर के लिए चिराग जलाकर कहा, बेटा, अगर रात को प्यास लगे तो नलके से पानी पी लेना, मगर कुएं के पास मत जाना। वो प्यास जो वहां जागी थी आज तक नहीं सोई। आमिर ने हंसते हुए कहा, लाला, आप लोग डराते बहुत हैं, भूत प्रीत कुछ नहीं होता। फकीर लाला ने आंखें बंद करके कहा, हमने भी यही समझा था जब तक पहली चीख उस कुएं से नहीं आई थी। ये जुमला आमिर के दिल में तीर की तरह लगा, लेकिन उसने उसे मजाक समझकर बुला दिया। काश वो जानता उस रात सब बदल जाएगा। रात के 2 बजे आमिर की आंख खुली। पहले हल्की सी हवा का झोंका, फिर किसी औरत की लोरी जैसी आवाज, मध्यम मगर वाजे। वो उठा और खिड़की से बाहर देखा। चांदनी में पुराने कुएं के पास एक औरत खड़ी थी। सफेद चादर, लंबे बाल, नंगे पांव और हाथ में बाल्टी जो खुद ब खुद ऊपर नीचे हो रही थी। आमिर ने गौर से देखा। बाल्टी में पानी नहीं था, फिर भी वो औरत कुछ पी रही थी, जैसे वो खुद पानी बन गई हो। औरत ने सर उठाया, आंखें जलती हुई, चेहरे पर उदास मुस्कुराहट, और फिर वो बोली, मुझे प्यास लगी है, तुम्हें भी लगेगी। आमिर का जिस्म सन हो गया। दरवाज़ा बंद किया, चिराग जला दिया। मध्यम रोशनी कमरे के कोनों तक पहुंची, जहां हवा भी साकित हो चुकी थी।
मगर आवाज रुकी नहीं। अब वो खिड़की से नहीं आ रही थी बल्कि दीवार के पीछे से। एक लम्हे को आमिर को लगा कि शायद वहम है। उसने कान लगाकर सुना। पहले हल्की सी सरगोशी, फिर जैसे कोई उंगली से दीवार पर आहिस्ता आहिस्ता खींच रहा हो। सस सस सस। चिराग की लो लर्जने लगी। दीवार के उस हिस्से पर साया सा बनने लगा, धुंधला मगर इंसानी शक्ल जैसा। आमिर ने एक कदम पीछे हटाया, मगर दीवार के अंदर से जैसे किसी के नाखूनों की रगड़ने की आवाज आई। अचानक दीवार पर नमी उभरने लगी। वो पानी नहीं था, काला गाढ़ा सा माए जो रेंगते हुए नीचे गिर रहा था, और उसमें से हल्की हल्की खुशबू नहीं, बदबू आ रही थी। आमिर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से चिराग उठाया और दीवार के करीब किया। तब वो आवाज साफ सुनाई दी, मुझे प्यास लगी है। आवाज अब दीवार के अंदर से नहीं, आमिर के कान के अंदर से गूंज रही थी। उसने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज गले में दब गई। फिर दीवार पर वो साया हिलने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसने चेहरा उठाया, आंखें जलती हुई कोयलों की तरह, और होंठों पर वही सरगोशी। तुमने दरवाजा बंद किया, मगर मैं अंदर पहले ही थी। चिराग की लो एक झटके से बुझ गई। कमरे में घप अंधेरा छा गया, और आमिर ने महसूस किया पीछे कोई सांस ले रहा है, हल्की, टूटी हुई, मगर बिल्कुल उसके कान के करीब। अगली सुबह आमिर फकीर लाला के पास दौड़ा आया। लाला, वो औरत कौन थी? मैंने अपनी आंखों से देखी है। लाला की आंखों में आंसू आ गए। वो सकीना थी बेटा, वही सकीना जिसने उस गांव की बददुआ बनकर जन्म लिया। और फिर फकीर लाला ने वो कहानी सुनाई जो चांदपुर के हर जर्रे में कैद थी। कई साल पहले जब कहत पड़ा, पानी सूख गया, दरिया खुश्क हो गए, लोगों ने कहा कि सकीना मनहूस है, जब तक ये जिंदा है बारिश नहीं बरसेगी। उन्होंने सकीना के हाथ बांधे, उसे कुएं के पास छोड़ दिया। न पानी दिया, न रहम। 3 दिन बाद उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर मेरी प्यास ना बुझी तो तुम सबकी बुझ जाएगी। और फिर वो कुएं में गिर गई। कहा जाता है उस दिन से कुएं का पानी काला हो गया और रातों को औरत की आवाज सुनाई देने लगी। आमिर ने उस रात अजीब कैफियत महसूस की। गला खुश्क, जबान फटी, मगर पानी पीते ही उल्टी आ जाती। उसे लगा जैसे पानी उसके लिए नहीं। तीसरी रात वो आईने के सामने खड़ा था और अचानक आईने में अपना अक्स नहीं देखा। वो सकीना थी, मुस्कुराती हुई। तुमने मेरे कुएं के पास कदम रखा, अब तुम्हारी रूह मेरी है। आमिर भागा, दरवाजा खोला, मगर हर दरवाजा उसी सहन में जा निकलता जहां कुआं था। वो कुआं जिसकी तह से स्याह रोशनी निकल रही थी। अचानक एक हाथ उभरा। पानी नहीं टपक रहा था, बल्कि काले खून के कतरे गिर रहे थे। आमिर की चीख रेत में दब गई। 5वीं रात आमिर की हालत नीम मुर्दा थी। होंठ फटे, आंखों में सुर्ख लकीरें और अंदर एक बेकाबू प्यास। वो हाँपता हुआ कुएं तक पहुंचा और बोला, बस एक घूंट, सिर्फ एक घूंट। कुएं में झांका, पानी नहीं, रोशनी का दरिया, और उस रोशनी में सकीना का चेहरा। अब तुम जान गए ना, उसने कहा, प्यास क्या होती है। फिर पानी की सतह टूटी और आमिर को नीचे खींच लिया गया।
चांदपुर के आसमान पर सिर्फ एक चीख गूंजी और फिर खामोशी। सुबह सूरज निकला तो कुएं के किनारे सिर्फ आमिर का जूता पड़ा था। पानी बिल्कुल साफ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ हफ्तों बाद चंद मुसाफिर वहां से गुजरे। गर्मी की शिद्दत में एक ने कुएं को देखा और कहा, पानी तो साफ लग रहा है, थोड़ा पी ले। वो झुककर बाल्टी डालने लगा। तब नीचे से आवाज आई, मुझे प्यास लगी है। मुसाफिर ने नीचे देखा और जो चेहरा पानी में झलक रहा था वो उसका अपना नहीं था, वो आमिर था। कुछ प्यासें जिस्म की नहीं होती, वो रूह की होती हैं। और जब रूह प्यासी मरे तो उसकी प्यास कभी नहीं बुझती। वो रेत की तरह जिंदा रहती है और अगले प्यासे का इंतजार करती है। जी दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको चंद लम्हों के लिए ही सही सांस रोकने पर मजबूर कर दिया हो तो वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें नई खौफनाक, पुरअसरार और अंधेरे में लिपटी कहानियां सुनाने का हौसला बख्शता है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इस दास्तान का कौन सा लम्हा आपके दिल की धड़कन तेज़ कर गया। आपकी राय हमारे अगले डरावने किस्से को मज़ीद दिलचस्प बनाने में मदद करती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी अगला खौफ आपके दरवाजे पर दस्तक दे सबसे पहले इत्तला आप तक पहुंचे। अगली पुरअसरार रात तक अल्लाह हाफिज़।